हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है डीप गेमिंग, और उन्होंने मुझसे रमेश बाबू प्रज्ञानंद और डेनियल डुबोव के बीच में खेली गई एक ब्लिट्स गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ इस गेम को। E4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ डेनियल डुबोव का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B4, इटालियन नाइट F6, देन हुआ D3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। ब्लिट्ज गेम में बिल्कुल सदी हुई गेम चल रही है। यहाँ पर रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, C3, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और बिशप पर प्रेशर बनाने की तैयारी है तो बिशप गया B5 स्क्वायर पर A6, बिशप को हटाना होगा, गया A4 स्क्वायर पर B5, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप लैंड किया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ C5, then knight at B goes to D2, then रुक आया E8 स्क्वायर पर, नाइट F1, then हुआ H6, नाइट G3, तो बिशप गया F8 स्क्वायर पर, H3, और वही है कि बिशप ना लगे और क्या होगा इसका मतलब। फिर नाइट C6 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। D4 हुआ, C टेक्स D4, C टेक्स D4, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, फर्दर मेटल एक्शन नहीं किए। नाइट E5 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। देन हुआ बिशप F4, बिशप पर प्रेशर बनाने की कोशिश तो है। बिशप B7, पॉन पर बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज है नहीं फिलहाल। नाइट D गोज टू F5, देन हुआ रुक C8, और यहाँ ये बिशप, इसको भी देखना होगा क्या होगा। बिशप ये गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, ताकि यहाँ इस बिशप को वापस डिस्टर्ब किया जा सके और क्वीन को अंगेज रखा जा सके कुछ मूव्स तक, कि वो बिशप की डिफेंस में ही लगा रहे। खैर, A4, B4 ठीक है, और एक्शंस नहीं करना कुछ भी। क्वीन गई यहाँ से D4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में क्या गेम प्लान है। रुक को क्वीन के पीछे लगाकर किसी तरह का कोई गेम खेलने का है। रुक C7, यहाँ ब्लैक ने क्या, रुक अटैक गोज टू D1, इरादा क्या है, नाइट नहीं, इशू कोई ज़्यादा खास है नहीं। फिर भी यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ D6 पॉन पर जो भी छोटा मोटा खतरा था वो निकल चुका है। किंग गया F1 स्क्वायर पर, इरादा वही एफ पॉन पुश। किंग गया H7 स्क्वायर पर, F3, G6, नाइट पर अटैक था, नाइट वापस आ गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G7, तो ये क्वीन हटी पहले D2 स्क्वायर पर, बिशप A6। फ्रेंड्स, ये बिशप काफ़ी अंदर तक अटैक बना रहा है। बिशप टेक्स E5, रुक टेक्स E5। फ्रेंड्स, यहाँ रुक टेक्स E5 न करके अगर डी टेक्स E5 कर लिया जाए तो पहले क्वीन हटनी पड़ती यहाँ पर वाइट को। खैर, डुवोव ने यहाँ अपने रुक से मेटल एक्शन को कंप्लीट किया। नाइट गया D5 स्क्वायर पर, नाइट एक्शन आस्किंग है, नाइट एक्स D5 किए। इस बार बिशप टेक्स D5, और बिशप को एक ठीक ठाक आउटपोस्ट मिल चुकी है। बी पॉन एक कदम और आगे पुश होगा, सही लॉक्स लग जाएंगे यहाँ गेम में। लेकिन यहाँ ब्लैक की क्वीन डायरेक्टली यहाँ H4 स्क्वायर पर आ पहुंची है। नाइट पर अटैक बना है, ये नाइट गया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, क्या यहाँ ये F1 आगे पुश किया जा सकता था, पता नहीं। यहाँ रुक C7 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना, उसके बाद हुआ नाइट D4, और नाइट के D4 स्क्वायर पर मेरे को यही प्रॉब्लम्स लग रही हैं। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर डुबोव ने अपने रुक को लिया डायरेक्टली G5 स्क्वायर पर, और यहाँ पर अटैक बनाने की तैयारियां तो डेफिनेटली शुरू हो चुकी हैं। और अब वाइट को इस गेम का फ्यूचर पता होता तो वे डेफिनेटली नाइट को B5 स्क्वायर पर लेकर जाते और रुक पर अटैक बनाने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पहले खेला गया F4, रुक पर अटैक बना। अब ये रुक काफ़ी अंदर तक आ चुका है, ये रुक गया यहाँ G3 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स, ब्लैक अगर यहाँ चाहे तो इस रुक को G3 स्क्वायर पर ना ले जाकर बिशप टेक्स D4 की ऑप्शन को भी चुनता है, क्योंकि अगर यहाँ वाइट F टेक्स D5 करेगा तो बिशप E5 और अगले मूव में कुछ इस तरह की थ्रेट्स बन सकती है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। यहाँ पर डुबोव ने अपने रुक को जब G3 स्क्वायर पर प्लेस किया तो भी इसके बाद यहाँ नाइट B5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया जा सकता था, लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो कि बाद में पता लगा, वो था नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर जाने का। फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बन रहा है, लेकिन प्रज्ञानंद कम से कम यहाँ डुबोव से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो रुक टेक्स F3 कर पाएंगे। यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया गया, जी टेक्स F3 हुआ, देन क्वीन टेक्स H3 चेक। और फ्रेंड्स, एक्सचेंज डाउन होने के बाद यहाँ ब्लैक को क्या एडवांटेज है, पहले तो एक पॉन और दूसरा पॉन भी अटैक पर है। इनफैक्ट अगर यहाँ क्वीन H2 की ऑप्शन को खेला भी गया तो एक और चेक आएगी, क्वीन टेक्स F3 चेक होगा।
और इस चेक से बचने के लिए क्या करें, क्वीन को बीच में लगाएं या किंग को हटाएं, जो भी किया जाएगा दोनों ही सूरतों में यहाँ वाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका होगा। खैर एक्सपोज तो अभी भी हो चुका है। यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने किंग को मूव किया G1 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक। फ्रेंड्स, बिशप ने इस गेम का सारा गड़बड़ कर दिया है। फर्दर जो भी चेक्स आनी थी, जिसका कि डिफेंस यहाँ क्वीन कर सकती थी, अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि फोर्सफुली यहाँ पर इस बिशप को लेना ही पड़ेगा। क्वीन टेक्स D4, देन हुआ फ्रेंड्स क्वीन G3 चेक। यहाँ से किंग कहाँ गया, सिर्फ और सिर्फ H1 स्क्वायर पर। और अगर कोई दूसरी सिचुएशन होती, यानी कि जैसे मैं कह रहा था कि नाइट अगर यहाँ B5 स्क्वायर पर जाकर बैठ गया होता, तो किंग के जाने के लिए एटलीस्ट यहाँ ये F1 स्क्वायर होता, जिसे चेकमेट की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि डेनियल डुबोव का यहाँ फाइनल मूव आया था रुक C2 का। और यहाँ इस मूव के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद को रिजाइन करना पड़ गया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आपको ये चेकमेटिंग थ्रेट्स नजर आ गई होंगी। और अगर किंग F1 स्क्वायर पर होता, तो वाइट के E1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक का भी डिफेंस हो जाता। अब चेकमेट तो बच ही नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा रुक को D2 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स E1 चेक होगा, और यहाँ पर पूरा पूरा रुक गंवाना पड़ जाएगा। किंग G1 पर कर भी देते हैं, क्वीन टेक्स D2 आ जाएगा। दूसरी कोई ऑप्शन अगर हम मान भी ले कि वाइट अगर अपनी क्वीन को G1 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो उसके बाद ब्लैक की क्वीन H3 स्क्वायर से चेक देकर वैसे ही गेम को खत्म कर देगी। फ्रेंड्स, ब्लिट्स गेम और बिशप फॉर दिस गेम वाकई में बहुत गजब का मूव था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को तो करेंगे ही करेंगे, और अपने कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताएंगे कि अगली वीडियो मैं किस गेम पर बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।